सभी छात्र छात्राओं का एमटीसी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है परमाणु। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु होता कैसा है। तो देखो, परमाणु की संरचना वैज्ञानिकों ने कैसी बताई है? गोल। कैसी बताई है? गोल। तो ये क्या है? परमाणु की संरचना बनाएंगे तो ये क्या है? परमाणु। लेकिन कोई भी गोल होता है तो उसके बीच में क्या होता है? केंद्र। ठीक, केंद्र। तो परमाणु तुम्हारा पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु से मिलके क्या बने होते हैं? अणु। अणु से मिलके क्या बने होते हैं? यौगिक। यौगिक से जब बहुत मात्रा में ज़्यादा हो जाता है तब क्या बनता है तुम्हारा? पदार्थ। ठीक है। बस बात यह है कि परमाणु किसके मिलके बने हैं। बात यह है कि परमाणु किसके बनके बने हुए हैं। तो परमाणु बनके मिले होते हैं तुम्हारे क्या? तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं परमाणु। क्या? पहला तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है तुम्हारा प्रोटॉन। और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है तुम्हारा? परमाणु। परमाणु की संरचना कैसी होती है? गोल। अब देखो ये तीनों होते कहाँ हैं? इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के केंद्र में, यानी कि न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन कक्षाओं, इन्हें क्या बोलते हैं? कक्षाएं। क्या होती है ये? कक्षाएं। परमाणु इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये होती है जो तुम्हारा क्या है? केंद्रक। केंद्रक से ये तुम्हारी पहली कक्षा है। दूसरी कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। तीसरी कक्षा, और ये कौन सी है तुम्हारी? चौथी कक्षा। अब देखो, पहली कक्षा का नाम होता है के, दूसरी कक्षा का नाम होता है एल, और तीसरी कक्षा का नाम होता है एम, और चौथी कक्षा का नाम होता है एन। ये तुम्हारी क्या है? कक्षाओं के नाम। तो हाँ, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु की संरचना। परमाणु किससे मिलकर, परमाणु संरचना कैसी होती है? गोल। और ये किससे मिलके बना होता है? तो परमाणु तुम्हारा तीन चीजों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में। इन्हें क्या बोलते हैं हम? कक्षा। क्या है ये? कक्षाएं। ये तुम्हारी अभी नीचे नाम लिख देंगे इनका। ये कौन सी है? पहली कक्षा। ये कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी। यानी कि पहली कक्षा n बराबर 1 लिखेंगे हम इसको। n बराबर 1 का मतलब होता है कि ये पहली कक्षा है। n बराबर 2 यानी कि दूसरी कक्षा। n बराबर 3 यानी कि तीसरी कक्षा। और n बराबर 4 यानी कि चौथी कक्षा। तो पहली कक्षा का नाम क्या है तुम्हारी? का K। दूसरी का क्या है? L। तीसरी का क्या है? M। और चौथी का क्या है? N। पहली कक्षा यानी कि n बराबर 1 लिखा हो, समझ जाओ पहली कक्षा। n बराबर अगर 2 लिखा हो तो दूसरी कक्षा। n बराबर अगर 3 लिखा हो तो तीसरी कक्षा। और n बराबर 4 लिखा यानी कि चौथी कक्षा। इन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा। क्या बोलते हैं इनको? कक्षा या कोष। कक्षा कह दो, या कोष कह दो, या सेल कह दो। कक्षा, कोष, सेल, इनके नाम होते हैं। n बराबर 1 यानी पहली कक्षा,
n बराबर 2 यानी कि दूसरी कक्षा, n बराबर 3 यानी कि तीसरी कक्षा, n बराबर 4 यानी कि चौथी कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा का नाम k होता है, दूसरी का l होता है, तीसरी का m और चौथी का n। तो देखो कक्षाओं के नाम पता चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब जी देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके केंद्र के अंदर रहते हैं। अब क्या रह गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर। क्या लगाते हैं, इन कक्षाओं में चक्कर। अब बात यह है कि एक कक्षा पहली कक्षा है जी, दूसरी कक्षा जी, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इसमें किसमें किसमें, कक्षा तो यहाँ बहुत सारी हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस चीज़ को समझना है। इसका क्या होता है, इसका ये नियम होता है कि पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, इसके ज़्यादा चक्कर नहीं लगा सकते हैं पहली कक्षा में। दूसरी में केवल 8, यानी कि कहने का मतलब जी है, अगर किसी भी कोई भी एलिमेंट है तुम्हारे पास, अगर कोई भी तत्व है और उसके पास 2 से ज़्यादा अगर उसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 तो पहली कक्षा में घूमेंगे, यानी पहली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। 2 से ज़्यादा हैं तो वो क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे। तो दूसरी कक्षा में इसमें 2 से ज़्यादा, पहली कक्षा में ध्यान रखना 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, 2 से कम भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। 2 से ज़्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे, अगली कक्षा में, नेक्स्ट कक्षा में। इसमें टोटल कितने भरे जाते हैं, 8। 8 से कम भर सकते हैं इसमें, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखो। अब आया तीसरी, 2, 8, 18। इसमें क्या करेंगे, इसमें 18 भर सकते हैं आप, 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, 18 से कम कितने भी भर सकते हैं। 2, 8, 18, 32। इसमें कितने भर सकते हैं, इसमें चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। 32 से आप कम भर सकते हैं, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यह तो कहानी हो गई इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन अगर पहली कक्षा में n बराबर 1 यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18। n बराबर 4 यानी चौथी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32। अब देखो अगर तुम फिर भी अगर भूलते हो कि पहली कक्षा में कितने भरे जाएंगे, 2 के 18, कौन सी में 32, अगर तुम्हें भूलते हो तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस फॉर्मूले को याद रखो बस। अब देखो हमें पहला अभी हमें ये नहीं पता है कि पहली में 2 भरे जाते हैं कि 8 कि 18, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद है। तो हम क्या करेंगे, ये पता है कि n बराबर 1 यानी कि पहली कक्षा, तो हमें पहली कक्षा में ये पता करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, n मतलब नंबर यानी n कक्षाओं की संख्या, n बराबर 1 यानी हमें पहली कक्षा का पता करना है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, n की जगह 1 रखेंगे, n का मान वही रखा जाएगा, कौन सी कक्षा का हमें पता करना है, n का मान यहाँ कितना 1, यानी हमें पहली कक्षा का पता करना है, तो हम स्क्वायर लगा दें। 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 बन गया 2, कितना हो गया 2, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, पता चल गया। अब हमें पता करना है दूसरी कक्षा का, n बराबर 2 रख दो जी, 2 तो रहेंगे ही, 2 का बराबर कितना 4, 4 दूनी 8। हमें पता चल गया दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। ठीक, अब हमें देखना है तीसरी कक्षा में 2 गुणा n का मान कितना है 3, तो 3 रख दो, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 का बराबर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, 18। तीसरी कक्षा में पता चल गया 18। अब हमें पता करना है चौथी कक्षा का, तो 2 n की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 रख दो, 2 गुणा 4 का बराबर कर दो 16, 16 दूनी 32, यानी कि चौथी कक्षा में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो बस।
अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इनको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आ गया समझ में। अब देखो क्या होता है इसमें, जब परमाणु की संरचना है और परमाणु का जो केंद्र है और परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और कौन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये भी पता चल गया आपको, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 18 और चौथी में 32। अब देखो क्या है कि ये कक्षा तो हैं, लेकिन इन कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के अंदर क्या होती हैं, उपकक्षाएं। जैसे अपन ले लो, इन कक्षाओं को मैंने क्या मान लिया, मकान मान लो। अपन मकान है, मकान के अंदर हम लोग रहते हैं, मकान के अंदर हम लोग रहते हैं, लेकिन मकान के अंदर भी क्या बने होते हैं, कमरे। कमरे में ही तो रहते हैं। मकान तो बहुत बड़ा होता है, बाहर से दिख जाएगा, लेकिन उसमें किचन होती है, बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर उपकक्षाएं होती हैं। कक्षा के अंदर क्या होती हैं, उपकक्षाएं। उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब सुनो उपकक्षाएं क्या होती हैं और कितनी होती हैं। तो ध्यान रखो, उपकक्षाएं होती हैं तुम्हारी, उपकक्षा कह दो या उपकोष कह दो। उपकक्षा भी कह सकते हैं, उपकोष भी कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में सब सेल कहते हैं। ठीक है, उपकक्षा कह दो, उपकोष कह दो, सब सेल। ठीक है, अब जो उपकक्षाएं तुम्हारी क्या होती हैं उसको देखो। उपकक्षाएं तुम्हारी होती हैं SPDF। जो तुम्हारी उपकक्षाओं के नाम हैं SPDF। ये कहाँ होती हैं, ये तुम्हारे कक्षकों के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं, कक्षकों के अंदर। उपकक्षाएं तुम्हारी SPDF। ध्यान रखना, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। रियल में इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, इनमें उपकक्षाओं में भरे जाते हैं। लेकिन मकान के अंदर क्या होते हैं, कमरे। और कमरे में ही तो जैसे कोई आता है अपने यहाँ, या हम लोग लेटे थे कमरे के अंदर, तो ये क्या होता है, इनके अंदर भरे जाते हैं। और किस में कितने भरे जाते हैं ये हम आपको बताते हैं। अभी देखो, S में ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। ध्यान रखना, जहां तुम्हें S उपकक्षा मिलेगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, P मिलेगी 6 भरे होंगे, D होगी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और F होगी 14। अब सुनो, कौन सी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं पाई जाती हैं, ये देखो। यानी कि पहली कक्षा का नाम हमारा क्या है, K। पहली कक्षा में केवल एक उपकक्षा होती है। पहली कक्षा में केवल एक उपकक्षा होती है और उसका नाम होता है S। ठीक, दूसरी उपकक्षा में, अब आगे दूसरी उपकक्षा में दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं, S और P। S और P। तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षाएं होती हैं, SPD। SPD। चौथी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होती हैं, 4, SPD और F। ये तुम्हारी कक्षाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं, उपकक्षाएं। ध्यान रखना, KLMN ये तुम्हारी क्या है, कक्षाओं के नाम। और SPDF ये तुम्हारी क्या है, उपकक्षाओं के नाम। ठीक, अब देखो क्या होता है, पहली कक्षा में केवल एक ही उपकक्षा होती है, उसका नाम क्या है, S। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं, S और P। तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षाएं होती हैं, SPD। और चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं होती हैं, SPDF। अब देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, तो यहाँ 2 भर दो, तो भरे गए 2 इसके अंदर। अब दूसरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 8, तो 2 तो इसमें भरे जाते हैं देखो। और P में कितने भरे जाते हैं, 6, तो टोटल कितने हो गए, 8।
अब आ जाओ तीसरी में, एस में कितने भरे जाते हैं 2, डी में कितने भरे जाता, पी में 10 और डी में, पी में 6 और डी में कितने भरे जाते हैं 10। कितने हो गए 2 और 6 8 और 10 18 हो गए। तो यानी कि तीसरी कक्षा में कितने भरे गए 18। अब आया चौथी कक्षा, चौथी कक्षा 2 तो इसमें भरे गए, पी में 6 डी में 10 और एफ में 14। 10 और 6 ये हो गए तुम्हारे 16 18 और ये कितने हो गए टोटल 32। यानी कि रियल में कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं इन उपकक्षाओं में। यानी कि पता चल गया एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इसको याद रखो, पहली कक्षा का नाम क्या होता है के, ठीक। और पहली कक्षा में एक उपकक्षा होती है, उस उपकक्षा का नाम होता है एस। दूसरी कक्षा का नाम होता है एल। दूसरी उपकक्षा का नाम क्या होता है तुम्हारी, क्या एल, और 2 उसमें उपकक्षाएं होती हैं एस और पी। तीसरी कक्षा का नाम क्या होता है एम, 3 उपकक्षाएं होती हैं एस पी डी। और चौथी कक्षा का नाम होता है एन और कितनी उपकक्षाएं होती हैं उसमें 4 एस पी डी एफ। ये कहानी हो गई, इतना क्लियर सबका, देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और देखो, क्या क्या पढ़ लिया हमने, कक्षा और उपकक्षा। अब इन उपकक्षाओं के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे कक्षक, इन उपकक्षाओं के अंदर तुम्हारे क्या होते हैं कक्षक। अब कक्षक क्या होते हैं, कक्षक ये सुनो क्या होते हैं कक्षक। ये कक्षक क्या होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। अब देखो कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं कक्षक, वो सॉरी कक्षाओं के अंदर होती हैं उपकक्षाएं और इन उपकक्षाओं के अंदर होते हैं कक्षक। अब देखो कक्षक क्या होते हैं, कक्षक एस उपकक्षा में केवल एक कक्षक होता है, ठीक। पी उपकक्षा में तुम्हारे 3 कक्षक होते हैं, इन्हें बोलते हैं कक्षक, ठीक। डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5 और एफ में होते हैं 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरे 7। देखो ये क्या होता है, रियल में इनके अंदर भरे जाते हैं क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। कक्षा के अंदर होती हैं उपकक्षाएं, उपकक्षा के अंदर होते हैं तुम्हारे कक्षक। पहले कक्षक देखो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। एक कक्षक में ध्यान रखना, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि जो एक डब्बा दिख रहा है इस एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो देखो और इनके चक्रण होंगे क्या विपरीत, यानी कि एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ध्यान रखना, अगर आपने कहीं दोनों ऐसे भर दिए तब भी गलत है और अगर आपने दोनों ऐसे भर दिए तब भी गलत है। ध्यान रखना ये क्या होता है विपरीत भरे जाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में एक टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, तो हमें क्वांटम संख्या पढ़नी पड़ती है तब इसकी पूरी जानकारी होगी। अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अब क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तब पूरी जानकारी मिलेगी। अभी तो इतना समझो कि चक्रण इनके विपरीत होते हैं, एक ऊपर भरा जाएगा एक नीचे की साइड में जाएगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कक्षक कितने होते हैं 3, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले सब में एक एक भरो, फिर सबको क्या कर दो डबल, ठीक। उसके बाद आ जाओ डी में सब में एक एक भरो, भर दिए। यहां बना देता हूं नीचे, डी में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं डी में। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 10, एक में 2 भरे जाते हैं। पहले सब में एक एक भरो, फिर इनको क्या कर दो डबल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। अब आ जा एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और इसमें कक्षक होते हैं कितने 7, तो 7 कक्षक बनाओ, ये 7 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो पहले।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14। तो समझ में आ गया। पहली उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली उपकक्षा में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में हमेशा याद रखना एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक इस कक्षक इस डब्बे को कहते हैं, इस डब्बा को क्या बोलते हैं? कक्षक। इस उपकक्षा में केवल एक ही कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में कितने होते हैं? 3 कक्षक, 1 2 3 और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 6। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये तीनों कक्षक कैसे हो गए? फुल। अब आ जाओ डी में। डी के कितने होते हैं? मैंने अभी मिटा दिया है, नीचे देखो। 1 2 3 4 5 सब में डबल कर दो, टोटल कितने हो गए? 10। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। एफ में होते हैं 7 कक्षक और एक में 2, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार पूरा रिवीजन देख लो। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना कैसी होती है? गोल गोल होती है। परमाणु के बीच में क्या होता है? केंद्र। केंद्र में क्या पाया जाता है? तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि परमाणु के केंद्रक में या नाभिक में कौन कौन होता है, तो ध्यान रखना तुमको क्या कहना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सबके लिए इंपोर्टेंट है, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सब में आता है, तो याद रखना। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ठीक, इसके बाद कक्षा। इसमें कक्षा होती हैं, और भी कक्षा होती हैं, लेकिन अब अपन इतनी पढ़ेंगे। पहली कक्षा का नाम के, दूसरी का एल, तीसरी का एम और चौथी का एन। एन बराबर 1 यानी पहली कक्षा, एन बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा, एन बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा, एन बराबर 4 यानी कि चौथी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। पहली कक्षा में एक उपकक्षा होती है, उसका नाम होता है एस। और दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं, एस और पी। तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षाएं होती हैं, एस पी डी। चौथी में होती हैं 4, एस पी डी एफ। इन कक्षाओं में क्या अंदर होते हैं? कक्षक। एस में होता है 1 कक्षक, पी में होते हैं 3 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक और एफ में होते हैं 7 कक्षक। एक कक्षक में तुम ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन और 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना। एक चीज याद रखना, यहां पे परमाणु जो तुम्हारा होता है वो कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कैसी होती है? इक्वल, यानी कि दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर। ना तो उसमें धनावेश ज्यादा होता है और ना ही ऋणावेश ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उदासीन। इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये धनावेशित, और आ जाए तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। लेकिन कोई भी तत्व होगा उसका जब परमाणु स्टार्टिंग में